अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ में हूं अहमद अकी। इमरान खान साहब पिछले दिनों राक झोंक के मकाम पे शेखुपुरा में रावी अर्बन प्रोजेक्ट के हवाले से वहां पहुंचे हुए थे और वो जिस तरह से मीडिया से उन्होंने बात की, लग रहा था कोई यूट्यूबर है जो कि बेसिकली लोगों को एक इन्फॉर्मेशन फ्राहम कर रहा है। लेकिन इससे इमरान खान साहब की जो कमिटमेंट है इन प्रोजेक्ट्स के हवाले से वो नजर आती है। और मैं समझता हूँ कि अगर वो अपोजिशन में रह के उन्होंने इतना काम किया और अपने आप को मनवाया और पाकिस्तान के अवाम को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया और उनको ग्राउंड रियलिटी बताई और उसकी वजह से लोगों ने उनको सपोर्ट किया, उनको वोट दिए, इस तरह की जो एक्टिविटी है, यानी जिस तरह का ये नया शहर बनने जा रहा है, पाकिस्तान में दूसरा नया शहर बनने जा रहा है जो कि ये रावी के किनारे बनेगा शेखपुरा के मकाम पर, तो इसके हवाले से जितनी उनकी सीरियसनेस है वो नज़र आती है। हाई कोर्ट से ये जो प्रोजेक्ट था उन्होंने इसमें कोई नकाइस पैदा किए, उन्होंने इसको मना किया कि ये मुनासिब नहीं है। अब वो केस सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे और वहाँ इस केस के हवाले से सारी जो तफसीलात है वो देंगे सुप्रीम कोर्ट को ताकि अंदाज़ा हो सके। आइए जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट है क्या और इससे किसको नुकसान है, किसको फ़ायदा है, कितना प्रोजेक्ट है ये और क्यों इमरान खान साहब इतने सीरियस हैं इसके हवाले से। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब ये हुकूमत आई थी तो वाकई शदीद तरीन क्राइसिस था। $32 अरब के करीब पैसा देने वाला था और ये दोस्तों से मांग करके किसी तरह से इन्होंने सिस्टम को चलाने की कोशिश की, फिर इनको कर्जा भी लेना पड़ा और फिर IMF के पास जाना पड़ा। तो हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है ना वो बहुत ही बैड थी, अब भी है लेकिन अब किसी हद तक बेहतर है। अब अगर हमने इसको दुरुस्त ना किया तो आने वाले टाइम में और खराब। देखिए, ये $20 अरब का प्रोजेक्ट है, 1 अरब से ऊपर पैसा लोगों ने इन्वेस्टमेंट की शक्ल में दे भी दिया है, कंपनियां इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर। और ये जो शहर बनेगा, एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, लाहौर का कितना बड़ा बोझ जो है पॉपुलेशन का वो यहाँ शिफ्ट होगा और आने वाले टाइम के अंदर 2% के हिसाब से हमारी आबादी बढ़ रही है, तो आने वाले सोचिए 10 सालों के अंदर 5 करोड़ की आबादी पाकिस्तान की और बढ़ रही है। कि पोल्यूशन के हवाले से दुनिया के जो 1-2 पहले ममालिक हैं, ये शहर है, उनमें लाहौर आता है, यानी लाहौर, दिल्ली, लाहौर और इस तरह के 1-2 शहर हैं कि जो टॉप पे आते हैं पोल्यूशन के हवाले से वहाँ का। तो कितनी बुरी सूरत हाल के अंदर है। देखिए, कहते हैं कि हर जो मुश्किल होती है सूरत हाल, वह सूरत हाल के अंदर एक अपॉर्चुनिटी होती है और ये एक अपॉर्चुनिटी है कि जबकि ऑलरेडी शहर इतना ओवर क्राउडेड हो गया है, इतना रश हो गया है, इतना पोल्यूशन हो गई है, तो उसके मुतबादल उसके करीब ही एक नया शहर आबाद किया जाए जो कि लोगों के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी भी हो, एक ऑर्गेनाइज शहर हो इस्लामाबाद के बाद दूसरा, कि जिसके अंदर आज के जदीद दौर के मुताबिक सारी सहूलियात हो, बेहतरीन लिविंग हो। तो इसकी ज़रूरत तो है ही है। अच्छा, आम तौर पे लोग जो ये नहीं समझते कि हाउसिंग सोसाइटी क्या होती है और नया शहर क्या होता है। दरअसल हाउसिंग सोसाइटी क्या होती है कि किसी भी शहर के अंदर कोई सोसाइटी बन जाती है तो वो ऐसा करते हैं कि अपनी जगह पे वो बेहतरीन सहूलतें दे देते हैं और उसी शहर के अंदर पानी को इस्तेमाल करते हैं, बिजली को, गैस को, उन्हीं चीज़ों को वो सोसाइटी वाले इस्तेमाल करते हैं और बाकी जो शहर होता है वो चीज़ों से महरूम होना शुरू हो जाता है। यानी वो एक हिस्से को बेहतर कर लेते हैं और बाकी हिस्से की फिर सीवरेज का पानी भी उसी शहर के अंदर जो है ना वो गुजरता है या रहता है या जाता है। उससे क्या होता है कि वो एक छोटी सी सोसाइटी, यानी वो है जो इमरान खान साहब कहते हैं कि अमीरों की एक क्लास, एक छोटा सा जजीरा और गरीबों का एक बहुत बड़ा जो समंदर। तो ये हाउसिंग सोसाइटियाँ ये कर रही हैं, यानी उसी शहरों के वसाइल को इस्तेमाल कर रही हैं और औने पौने और खुद पैसा बना रही हैं और अब जो शहर है ऑलरेडी आबाद है उनको ख़राब कर रही हैं, उनकी तरतीब ख़राब कर रही हैं। लेकिन जब नया शहर बनता है तो वो सारी सहूलियात वो अपनी नहीं बनाता है। उससे क्या होता है कि असल में होना तो यही चाहिए, नया शहर बसाने का हमारा दीन भी हुक्म देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर नया शहर का हुक्म यह है कि जब एक शहर की आबादी अब तक बढ़ जाए तो नया शहर आबाद करो, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होगी, इन्वायरमेंटल भी बेहतरी होगी और एक नई दुनिया क्रिएट होगी जो कि वक्त के साथ साथ एरियाज बढ़ते चले जाते हैं। तो ये शहर इस हवाले से बेहद इंपॉर्टेंट है। $20 अरब का ये प्रोजेक्ट है, लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांस पैदा हो गए हैं यहाँ पे। फिर दुनिया भर की जो ओवरसीज पाकिस्तानी ऑलरेडी पैसा भेज रहे हैं, लेकिन जब ये शहर बनेगा तो यहाँ बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज होगी, तो और पैसा अट्रैक्ट होगा, यानी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और बेहतरीन होंगी। फिर जो इन्होंने एक स्कीम दी थी कि जिसके तहत ये है कि कम से कम
$20 लाख अगर कोई फॉरेनर इन्वेस्ट करेगा तो उसको 10 साल के लिए नेशनलिटी मिल जाएगी और फिर 10 साल के बाद उसको वो एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी नेशनलिटी। देखिए हमारे यहाँ दुनिया भर के जो ममालिक हैं, टर्की है और कनाडा है और दूसरे ममालिक जो वो नेशनलिटी ऑफर करते हैं, उसकी वजह ये होती है कि पैसे वाले लोगों को अट्रैक्ट करते हैं ताकि आपके मुल्क में पैसा आए और आपके लोगों को फायदा हो, उनको सर्विसेज भी देंगे, चीजें बेचेंगे, उनको वो पैसा लेकर के आएंगे। तो ये उनके लिए यानी जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर। फिर ये इसके जो अर्बन रावी वाला जो मामला है कि रावी के अंदर क्योंकि सारा शहर का सीवरेज वहाँ आता है, गंदा पानी रिलीज हो गया है, तो इससे पहले ये शेखपुरा मुकाम पर उसको वाटर फिल्टरेशन के साथ तहत उस पानी को बेहतर करके उस दरिया में फेंका जाएगा ताकि वो पानी साफ रहे आगे तक। और फिर यह है कि क्योंकि पानी नाले की वजह से कसाफतें मिलके पानी खुश्क हो जाता है और जबकि पानी साफ होगा तो वो शहर के लिए भी बेहतर है, शहर का जो वाटर टेबल है वो भी बेहतर होगा, नीचे जा रहा है, उस हवाले से भी बेहतर है। ये नहीं जैसे इमरान खान साहब ने एक्सप्लेन किया, ये मेनी फोल्ड फायदा है इसका, इसके अंदर कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। लेकिन बहरहाल हाई कोर्ट की समझ में कुछ बात आई होगी, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। मेरी प्रॉपर्टी विजन के प्लेटफॉर्म से लोगों से गुजारिश है कि इस तरह की जो अंडरस्टैंडिंग है ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में वो हमारी होनी चाहिए। हाँ, अवाम को ऐसे प्रोजेक्ट को बैक करना चाहिए, कोई सोशल मीडिया पे ट्रेंड बनाना चाहिए कि ताकि जो लोगों की बेहतरी के लिए प्रोजेक्ट्स होते हैं जिससे बहुत बड़े दूरस्थ नताइज जो है वो बरामद होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को फायदा होगा, हर हवाले से फायदा होगा। और ये कोई और नहीं कर सकता, करंट गवर्नमेंट ही करती है और सूबाई गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल होता है जब तक कि वफाकी गवर्नमेंट भी ना सपोर्ट करे साथ। तो अब यहाँ सूरत बड़ी आइडियल है कि इमरान खान साहब खुद इसको सपोर्ट करना चाहते हैं, पंजाब गवर्नमेंट इसको करना चाहती है, तो ये दोनों करके मिलके ये प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। आप सोचिए इतना पैसा पाकिस्तान में हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आना शुरू हो जाएगा और उससे कितना फायदा होगा। पाकिस्तान में इस तरह के अगर 10-15 प्रोजेक्ट आप हो जाएं, आप सोचिए हमारे यहाँ इस जैसे उन्होंने कहा कि वो बंडल आइलैंड जो कराची में है वो भी करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने जो सूबाई हुकूमत है उसने उसको मना किया, उसमें उनको कोई और उनके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, लेकिन बहरहाल वो खुद करें। इस तरह के अगर 15-20 प्रोजेक्ट होंगे तो मुल्क की सूरत हाल ही कुछ और हो जाएगी। यहाँ पैसे की रेल पेल हो जाएगी, गुर्बत खत्म होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों की हाउसिंग नीड्स पूरी होंगी, लोगों के लिए एक नई जगह बनेगी, क्योंकि लोग डिजर्व करते हैं कि उनको अच्छी जगह, अच्छे शहर मिले। एक इस्लामाबाद है और इस्लामाबाद में हम बैठे हैं, इस्लामाबाद जिस तरह से फैल रहा है इसके साथ भी एक नया शहर बनने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ आबादी इतनी ज्यादा हो गई है। कभी इसके 1 हल्का था, अब इसके 3 हल्के किए गए हैं, यानी नेशनल असेंबली की जो सीट्स हैं 3 की गई हैं, लेकिन 3 कम है। एक सीट की जगह 2-2 होनी चाहिए, यानी 6 सीट्स की रिक्वायरमेंट है। कराची जितना फैल गया है, इतना ज्यादा आबादी है, पाकिस्तान भर से लोग यहाँ आ रहे हैं, तो वोट बहुत ज्यादा होंगे। अभी जो इलेक्शन होंगे उसके अंदर यहाँ की जो वोटिंग है वो कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग यहाँ वोट बनाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनकी अपनी यहाँ रिहायशें बन रही हैं और उन्होंने वोट देना है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है वो पूरे पाकिस्तान में चाहिए, एक नहीं, लाहौर में नहीं सिर्फ, कराची में नहीं सिर्फ, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, गुजरांवाला में, तो ये तमाम जगहों पे इस तरह के नए शहर बनने चाहिए। और मैं आई होप कि जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है जब ये मामला वहाँ जाएगा तो वो एक बड़ा बेहतर फैसला करेंगे जिससे लोगों का फ़ायदा हो और ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हो और कामयाबी से मुकम्मल हो। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।